ओम गण गणपति नमः। ओम सूर्याय नमः। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं रविवार व्रत की कथा सुना रही हूँ। कथा आरंभ करने से पहले आपसे यही कहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर दें। तो अब हम रविवार व्रत की कथा को आरंभ करते हैं। एक वृद्धा थी। वह हर रविवार सुबह गोबर से अपने घर को लीपकर शुद्ध करती थी, स्नान करती, भगवान की पूजा करती, भगवान को भोग लगाती, उसके बाद खुद भोजन करती थी। इससे उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई। उसे किसी प्रकार का दुख या कोई चिंता नहीं थी और वह आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसकी पड़ोसन जिसके यहाँ से वृद्धा गोबर लाती थी उससे जलने लगी और उसने अपनी गाय को अंदर बंद कर दिया ताकि वृद्धा गोबर न ले जा सके। इस कारण से रविवार के दिन बुढ़िया अपने घर को लीप ही नहीं पाई। वह पूजा नहीं कर पाई, न ही भोजन बना सकी और न भगवान को भोग लगा सकी और ना ही उसने खुद भोजन किया। रात को वह भूखी ही सो गई। उसके सपने में भगवान आए और भोग ना लगाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि गोबर नहीं मिल पाने के कारण वह भोग ही नहीं लगा सकी। भगवान बोले कि हे माता, तुम हर रविवार पूरा घर गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाने के बाद भोजन करती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुख दूर करता हूँ। अतः मैं तुम्हें सभी इच्छाएं पूरी करने वाली एक गाय दे रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब वृद्धा की आँख खुली तब उसने देखा कि आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए थे। यह देखकर वृद्धा बड़ी खुश हुई। उसने गाय और बछड़े के लिए चारे की व्यवस्था की। जब पड़ोसन ने वहां गाय और बछड़ा देखे तो उसे बहुत जलन हुई। तभी उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया। वह चुपचाप जाकर सोने का गोबर उठा लाई और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रखाई। इस तरह वह रोजाना ही करने लगी। इस तरह वह प्रतिदिन वृद्धा की नजर बचाकर सोने का गोबर ले आती और अपनी गाय का गोबर वहां रख आती। अपने भक्त के साथ चालाकी होते हुए देख भगवान ने जोर की आंधी चला दी। डरकर वृद्धा ने गाय और बछड़े को अंदर बांध दिया। सुबह गाय ने सोने का गोबर दिया तो वह आश्चर्य में पड़ गई और रोज गाय को अंदर ही बांधने लगी। इससे पड़ोसन तिलमिला गई। उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझा तो उसने ईर्ष्यावश राजा को उसकी शिकायत करके कहा कि ऐसी गाय तो सिर्फ राजा के पास होनी चाहिए क्योंकि राजा प्रजा की देखभाल करता है। बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने अपने सैनिकों को उस गाय को लाने का आदेश दे दिया। वृद्धा सुबह भगवान को भोग लगाने के बाद जैसे ही भोजन करने लगी, राजा के सैनिक वहां पहुंच गए और गाय और बछड़े को ले गए। वृद्धा बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वृद्धा दिन भर गाय के वियोग में रोती रही और वह भोजन भी नहीं कर पाई। रात भर भूखी प्यासी भगवान से अपनी गाय को वापस करने की प्रार्थना करने लगी। राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन दूसरे ही दिन उनकी खुशी गायब हो गई जब उन्होंने पाया कि सुबह दुर्गंध से सारा महल भर गया। गाय ने सारा महल बदबूदार गोबर से भर दिया। राजा घबरा गया। रात को सपने में आकर भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, वृद्धा के रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। गाय उस वृद्धा को वापस लौटा दो, इसी में तुम्हारा भला है। सुबह राजा ने वृद्धा को बुलवाकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उनको वापस किए और साथ ही बहुत सा धन दिया तथा अपने कार्य के लिए क्षमा मांगी। राजा ने ईर्ष्यालु पड़ोसन को बुलवाकर उसे दंडित किया। उसके पश्चात ही राजा के महल से गंदगी और बदबू दूर हुई। उसी दिन राजा ने
नगर वासियों को राज्य की समृद्धि और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए रविवार का व्रत करने का आदेश दिया। रविवार का व्रत करने से बीमारी और प्रकृति के प्रकोप से बचे रहकर नगरवासी सुखी हो गए और सभी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये तो थी रविवार व्रत की एक छोटी सी कथा। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय।